इच्छाधारी चुड़ैल। किसी गांव में एक इच्छाधारी चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर लेती थी और गांव वालों को बहुत परेशान किया करती थी। एक दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और उस चुड़ैल को गांव से भगाने की योजना बनाने लगे। तभी रामू बोला, इस चुड़ैल ने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। अरे हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मुझे लगता है हमें इस इच्छाधारी चुड़ैल को भगाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर हम साधारण से मनुष्य हैं। उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? सभी गांव वाले ये बात कर ही रहे थे कि इच्छाधारी चुड़ैल एक कुत्ते का रूप धारण करके ये सब सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और फिर उसने सोचा, अच्छा, तो ये गांव वाले मुझे इस गांव से भगाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगी। जिसने भी मुझे गांव से बाहर निकालने का सोचा था, उससे तो आज रात मैं सबक सिखाऊंगी। उसके बाद जैसे ही रात हुई, इच्छाधारी चुड़ैल सबसे पहले रामू के घर बिल्ली का रूप धारण करके पहुंची। उस समय रामू चारपाई पर लेटा था। इच्छाधारी चुड़ैल उसकी चारपाई के नीचे घुस गई और उसकी चारपाई हवा में उड़ने लगी। रामू घबरा कर बोला, अरे ये मेरी चारपाई हवा में कैसे उड़ रही है? रामू डर से कांप रहा था कि तभी इच्छाधारी चुड़ैल अपने असली रूप में आकर बोली, अरे ओ रामू के बच्चे, अपने आप को समझता क्या है तू? हाँ, तू मुझे इस गांव से बाहर निकालेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अब तो देख मैं तुझे कैसे उल्टा लटकाती हूँ। चुड़ैल जी, मुझे हवा से उतार दो। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। रामू की बात का इच्छाधारी चुड़ैल पर कोई असर नहीं हुआ और वो रामू का रूप धारण करके सीधा चंपा के पास पहुंची और चंपा से कहने लगी, चंपा बहन जल्दी चलो, जंगल की तरफ गांव वालों ने मिलकर उस इच्छाधारी चुड़ैल को पकड़ लिया है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। वैसे भी अच्छा ही हुआ जो उस इच्छाधारी चुड़ैल को पकड़ लिया, नहीं तो ना जाने कितने लोगों को परेशान करती रहती। ये कहकर चंपा जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो वो इच्छाधारी चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और फिर कहने लगी, तुम सब मिलकर मुझे गांव से भगाना चाहते थे ना? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल ने चंपा का हाथ पकड़कर उसे हवा में उड़ा दिया और चंपा सीधा पेड़ के ऊपर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगी, कोई तो मुझे नीचे उतारो, बचाओ। इसके बाद वो चुड़ैल चंपा का रूप धारण करके सीधा हरिया के घर पहुंची और उससे बोली, अरे हरिया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी झोपड़ी के लिए छप्पर बना रहा हूँ। तुम कहो बहन, कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि इच्छाधारी चुड़ैल को पकड़ लिया है। तुम भी चलो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। सच? उसे पकड़ लिया? चलो तो फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलकर हरिया घर से निकल गया। तभी इच्छाधारी चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और बोली, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हरिया उसे देखकर पूरी तरह से घबरा गया और बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। अरे इतनी आसानी से कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम तो
मुझे इस गांव से भगाना चाहते थे ना, अब तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर इच्छाधारी चुड़ैल ने हरिया को उसी की झोपड़ी के ऊपर बैठा दिया। हरिया चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे नीचे उतारो, बचाओ। मेरा बदला पूरा हुआ, अब किसी की हिम्मत भी नहीं होगी मुझे इस गांव से भगाने की। ये बोलकर इच्छाधारी चुड़ैल वहां से गायब हो गई। और जब सुबह हुई तब गांव वालों ने रामू, चंपा और हरिया को देखा तो बहुत हैरान हुए और उन्होंने उन्हें नीचे उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। इतने में गांव में ही रहने वाला भोलू नाम का एक आदमी बोला, ये लोग ऐसे नहीं उतरेंगे, इच्छाधारी चुड़ैल की शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमें ऐसी शक्ति की जरूरत है जो इच्छाधारी चुड़ैल की इन बुरी शक्तियों को काट सके। ये बोलकर भोलू वहां से चला गया और कुछ देर बाद वो एक साधु को अपने साथ लेकर आया और उस साधु को सारी बात बताई। ये सब सुनकर साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन तीनों को नीचे उतारता हूँ। ये कहकर साधु ने कुछ मंत्र पढ़ी और अपने लोटे से जल निकालकर सबसे पहले रामू पर, फिर चंपा पर और सबसे आखिर में हरिया पर डाला। उन तीनों पर जल गिरते ही वो अपने आप नीचे आ गए। उसके बाद भोलू ने कहा, साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मदद की। अब आप उस इच्छाधारी चुड़ैल को इस गांव से भगाने का कुछ उपाय कीजिए। भोलू की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, उसको इस गांव से निकालने के लिए पहले तुम लोगों को उसे मेरे सामने लाना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ये सुनकर भोलू ने फिर से एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन सब से जोर जोर से कहने लगा, आज हम सब उस इच्छाधारी चुड़ैल को इस गांव से भगा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। भोलू की बात सुनकर इच्छाधारी चुड़ैल को गुस्सा आ गया और वो सबके सामने प्रकट होकर बोलने लगी, अच्छा, तो तू मुझे इस गांव से भगाएगा? तेरी ये हिम्मत, मैं भी देखती हूँ कौन मुझे इस गांव से निकालता है। ये कहकर इच्छाधारी चुड़ैल ने जैसे ही भोलू की तरफ हाथ बढ़ाया, वैसे ही साधु बाबा ने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का और अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं जल रही हूँ। तभी इच्छाधारी चुड़ैल के अंदर से आग की लपटें निकलने लगी और वो जलकर राख हो गई। इस तरह गांव वालों को उस इच्छाधारी चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। सभी गांव वालों ने भोलू और साधु बाबा को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।